श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। और रामनगर के राजा से कहा शेख खिदर ने कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इतना बड़ा पहलवान, पहलवान मतलब फाइटिंग वाला पहलवान नहीं, पहलवान का अर्थ होता है कि अधिक बल जिसके अंदर में हो, और वह बल संपत्ति का बल होता है, भक्ति का बल है, ज्ञान का बल है, और बल का भी बल होता है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा महापुरुष, साक्षात इमाम स्वरूप, जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अंदर में निष्कलंक बुद्ध करके कहा गया, ऐसे साक्षात कल्कि भगवान पधारे हुए हैं तुम्हारे राज्य में, और तुम इतने अभागे हो कि आज तक दर्शन नहीं किया, उनके पास गया नहीं। उनको धिक्कार। और इस धिक्कार को सुन करके राजा को खुशी हुई, खुश हुई, और खुश हुई अपने विचार से। उनका जो एक अपना भाव था उससे, अपना स्वार्थ है उसका, वो अंदर से ये भी डर रहा है कि यदि संत को हमारे राज्य से पकड़ ले गया तो दुनिया में हमारा नाक कट जाएगा, कि एक हिंदू राजा के दरबार से, राज्य से मुसलमान संत को पकड़ के ले गए। और फिर राजा ने कहा कि आप ठीक, तुम तिनके दीदार को गया नहीं कब, मैं तो तुमको क्या कहूं, तुम्हें पहचान नहीं भई लग अब। तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार, भली भई तुम फिरे, तुम ही करने लगे करार। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात, उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा और आपके खुदा की बहुत बड़े मेहर कि अच्छा हुआ है कि आप अभी चिल्लाते हुए गड्ढे से आपने कहा था कि मुझे पकड़ दो, यहां आकर के आपने कहा कि पकड़ के दो। और ये बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है कि आप उनके पास में गए और उनके ही बन गए। ये बहुत खुशी की बात, जिसमें हमारा यश रहा, हमारी कीर्ति रह गई, हमारी प्रतिष्ठा रही। खुश हो, पर धिक्कार दिया। शेख खिदर ने कहा, शेख खिदर कह करके वहां से गए। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर, हम भेजे आए उनके इनकाम ऊपर। शेख खिदर ने कहा कि भाई मुझे कुछ पता नहीं था, तो औरंगजेब का हुकूमत आया पुरदल खां पे, पुरदल खां ने मुझे कहा और मैं आ गया था, मुझे क्या पता कि वो क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं आ गया। और मैं तुझे भी कह रहा हूं कि कम से कम एक बार जाकर के जरूर दर्शन करना। शेख खिदर ने कहा, हमको भाई पहचान हमारी सारी शक, भानी सारी शक, अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फुरमाए सो सब हमें करना दे, पैगाम पहुंचाए। तब लोगों ने कहा राजा को, सुकन है इनके पास भुरकी, सो हाथ रहे मोमिन। पुरदल खां ने कहा कि भाई अब तो मैं उनका बन गया, और जैसे वो मुझे आदेश देंगे, आज्ञा करेंगे, वैसा ही मैं करूंगा, और जिस तरह की बात कहेंगे वही लिख करके मैं यहां से पुरदल खान को पहुंचाऊंगा। राज में राज दरबारी सब थे। जब राजा और शेख खिदर की बात सुने, आश्चर्य हुआ। फिर दरबारियों ने विचार किया कि अरे ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द जो और संत महात्मा रहते हैं, उनके पास में कोई न कोई भुरकी है, जादू है, क्योंकि वो संत हैं, बड़े हैं। उनके पास में गए, कोई प्रणाम किया, और ऊपर से उनके जो लोग होते हैं वो पाउडर डाल देते हैं माथे पे। बोलो श्री प्राणनाथ। लाल जी ने यहां पे कहा कि है इनके पास भुरकी, सो हाथ रहे मोमिन, जो कोई वहां जाता है सिर पर डालत तिनके, सोई उनका होता है, तुम समझ जाइयो सुहबत में। उन्होंने कह दिया राज दरबारियों ने कि भाई मुझे तो कुछ शंका है। और राजा अपने आप नहीं चलता है, राजा को चलाने के लिए उनके मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, वो जैसे संदेश देते हैं वैसे ही राजा को करना होता है। जैसे बादशाह ने किया था, सबों ने इनको सलाह दिया कि उनके पास में जो जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द में रहने वाले, उनके पास में कोई जादू है, कोई पाउडर है, और वो धीरे से डालते हैं, और माथे पे डाल दिया, जिसके माथे पे पड़ा वो उनके
हो गए, भिखारी दास उनका हो गया, शेख खिदर चिल्लाती हो गए थे उनके हो गए। सैनिकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि ऐसा संभल के जाना जाओगे कि ऐसा न कि राजपाट आपका भी छूट जाए। राजा को लगा कि बात तो सही, वहां से चिल्लाते हुए आया था और आज हमारे दरबार में आकर के उनकी प्रशंसा उनका बन गए। उन्होंने बात मान ली और इसके बाद में उन्होंने कहा, राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सुहबत, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख खिदर के इत, क्योंकि शेख खिदर राज दरबार में आकर के कहा है, इसलिए जाऊंगा तो जरूर, पर दूर से ही दर्शन करूंगा, झुकूंगा नहीं। ये बात मान लिया। और फिर इसके बाद कैसे जाए वहां, तो फिर वो न्योता देते हैं, निमंत्रण जंबा माटे। लालदास जी कहते कि दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सवन, बाग में आप आए के दीदार किया मोमिन, हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा, जे दिल में दहशत इनको जिन आपने करे ए। दूसरे दिन उन्होंने सभी को आमंत्रण दिया भोजन के लिए अपने बगीचा में, और इसके बाद वहां गए धीरे से और लोगों से पूछा कि भाई इसमें कौन है, दिखा दिया दूर से कि वो। और राजा ने दूर से, लालदास जी कहा कि नजदीक की बात तो ठीक कि खड़ा रहा न बैठा जे, बैठने की बात तो ठीक कि दूर से ही दर्शन करके निकल रहा है, वहां तक नजदीक में जाकर के खड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि खड़ा रहेगा तो माथे पे कौन डालेगा, और डालेगा तो ये आंख यहां पे है, देखेगा कि हाथ ऊपर जा रहा है कुछ, और आगे पीछे होगा तो सैनिक होगा देखेगा। इसलिए दूर से उन्होंने बगीचा में दर्शन किया भोजन के समय में, और वहां खड़ा भी नहीं रहा, बैठा भी नहीं वहां से, क्योंकि दिल में दहशत इनको जिन आपने करे ए, कि कहीं ऐसा न हो कि ये महात्मा जी अपना ही बना लेवे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरा शरीर बहुत खराब है, जादुई की लकड़ी है, ये लकड़ी जिसके सामने हो गई, जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने देख ली तो वह लकड़ी इससे दूर नहीं हो जाता है, उसी में आ जा। इसलिए दूर से उन्होंने दर्शन करके वापस आए। लालदास जी कहते कि ऐसे ही पीछा फिरिया, सुनी न चर्चा कान, बिना अंकुरे क्या करे, कर न सक्या पहचान, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर शेख खिदरे मांगिया, हमको करो हुकुम, तैसा हम हजूर में लिखा करे तुम। शेख खिदर जब प्रार्थना करते हैं कि अब आप जैसे आज्ञा देंगे वैसा ही लिख करके मैं वहां पे भेजूंगा, जैसा आप कहेंगे मुझे वैसा ही करना है। श्री जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, आपने जो देखा है सुना है वही आप करो, अपने ढंग से करना, मैं कुछ नहीं कहूं। ये बात हुई और इसके बाद शेख खिदर वहां से चलना चाहते हैं पुरदल खान को, जैसा उन्होंने देखा है एक पत्र पे लिख करके मैटर बना करके पुरदल खान को भेजा, और वहां से आप प्रस्थान करना चाहते हैं। लालदास जी कहते कि केतिक दिन शेख खिदर रहिया, लिख भेजी पहचान, केतिक लोग शेख खिदर के रह गए, जिनको जोर ईमान, भिखारी दास शेख पहुंचाए के फिर आए कदमों, कबीला अपना लाइया, सब सौंपा हादी को। शेख खिदर के साथ में और भी बहुत से लोग थे जो श्री जी महाराज के चरण में वहीं पे समर्पित हो गए, पर भिखारी दास दीवाना है, इसलिए भिखारी दास शेख खिदर को पहुंचा करके और अपने पूरे परिवार के साथ आ गए श्री जी के शरण में, और इनकी सेवा भी पन्ना जी तक चलती रहती। भिखारी दास उनको पहुंचा करके श्री जी के चरणों में आ गए। अब यहां ये बात हुई कि वहां नजदीक में एक धामोनी करके था, वहां भी एक छोटा बादशाह था, और उसे जब पता चला कि रामनगर में जो संत बैरागी उनको पकड़ने के लिए बादशाह का हुक्म आया था, शेख खिदर वगैरह भी आया और कुछ नहीं कर पाया, तो इसने भी विचार किया कि मैं आक्रमण करूं। और इसके बाद धामोनी के भी बादशाह ने रामनगर में संदेश भिजवाया कि उस संत को बैरागी को पकड़ के दे दो, नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। रामनगर के राजा को बहुत बुरा लगा कि ये संत जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ होते ही रहेगा, और इसके बाद बहुत बुरी दृष्टि से
श्री जी महाराज के पास में संदेश भिजवाया और आपको ऐसा लगा कि अब इस धरती पे बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। लालदास जी कहते कि तब राजा ने भेजे गुमास्ते जो अपने, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खरखसे। कि जो बार बार मुसलमानों का जो ये हुकूमत है वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आप हर हालत में हमारे इस रामनगर को छोड़ करके और यहां से आप प्रस्थान कर दें। ऐसा संदेश जब श्री जी महाराज के पास आया तो देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर। ऐसे दृष्टि देख करके प्रस्थान करते हैं। लालदास जी ने कहा कि तब वहां से उठ संवत 1739 मास अगहन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 गढ़े। वहां से जब आप प्रस्थान करेंगे गड्ढे आने के लिए, उस समय कहते हैं कि लगभग 1739 के समय 37 में वहां पे आए थे, 38 और 39 मतलब 38-39 विक्रम संवत 1700 की बात करें। 2 बरस तक आप वहां पे रहे, खूब चर्चा भी हुआ, संदेश भी भिजवाया गया। और जब राजा की दृष्टि बुरी हुई तो आगे को लक्ष्य लेकर के वहां आप निकल रहे हैं गड्ढे के लिए। सो तो गया रामनगर, जब उतरे जाए बाग में, अधही पहुंचा दाय। सो तो गया रामनगर, 5 अपने पहुंचा। इसी समय में ये यहां से निकल रहे हैं, धमोनी वाले पहुंचे, बीच में ही कोई टकरा गए, वहां पे युद्ध हुआ और फिर पता चला कि अरे वो तो यहां से निकल गए। वहां से चल करके आप श्री जी महाराज आगे निकलते हैं। हादी वहां से चल के गड्ढे पहुंचे धाए, वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताय। उन दिल में लिया लूट ले फकीरन, यही हराम खोरी के लोगों आगे कहे सुकन। जब गड्ढे में आए तो एक सुगंध भगवंत राय का बेटा, उनके दिल के अंदर में एक बात आई कि साधु संत बैरागी के पास में सामान बहुत है, संख्या भी अधिक, और हमेशा से जो नास्तिक है, जिसको अपने वितक की भाषा में कहे दज्जाल प्रवृत्ति के लोग, वो जो संत महात्मा को देखते हैं ना, आज भी ट्रेन में सफर करने वाले जो संत होते हैं, जो टिकट लिए बिना चल पड़ते हैं, उनके पास में एक थैला के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। पर ट्रेन में लूटने वाले, चुराने वाले जो होते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ता है और संत को चुरा लेता है। वो समझते कि चलो ये 10-20 रुपये का कमंडल ही सही, पर मिल तो जाएगा ना, एक बोतल तो मिल जाएगा, चुरा लेता है। भगवंत राय का जो लड़का था, उसके दिमाग में आया कि संत महात्मा के पास में कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ है, और इसलिए उन्होंने 1-2 जगह ऐसा बोल भी दिया कि संत महात्मा को लूट लेना है। लालदास जी ने कहा कि उसी जगह एक गंगाराम नाम के वाजपेयी था, उसने जब ये बात सुनी तो उससे जाके कहा कि तू ये क्या गलत सोच रहा है, संत महात्मा को लूट, एक तो बदनामी, और तुम ये मत समझो कि संत महात्मा को आप लूट लोगे, ये इतने कमजोर भी नहीं है। लालदास जी ने कहा कि बैरागियों को लूटते होएगा बड़ा बदनामी तो ठीक है, और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरे मारेंगे तुम, काहे को भूल के सुकन, मुंह से काढ़े दिखाओ तुम। उन्होंने कहा कि इतने संत ऐसे कमजोर नहीं कि लूट लोगे, कि संत जब तैयार हो जाता है ना, इसलिए शास्त्र ने कहा ना कि बाल हट, एक हट इन लोगों की, त्रिया हट, राज हट और योग हट, योगियों का, संतों का, बहुत विशाल, बहुत खतरनाक। यदि योगी संत महात्मा हट कर ले कि मुझे यह करना ही है, तो उसके पीछे भगवान के सिवाय कोई नहीं रहता। उनको कोई दुनिया में है क्या? संत को कोई समाज नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भी नहीं। एक यदि आए तो वही ऊपर वाला उनके साथ में। और जब वो लड़ता है तो अपने लिए कभी नहीं लड़ता है संत। आप जहां भी कहीं दो, अपने लिए बिल्कुल नहीं, या तो संस्था के हित में, समाज के हित में ही लड़ेगा, धर्म के हित के लिए, परमात्मा के लिए लड़ेगा, उसी के लिए। और जब उसके लिए वो लड़ पड़ते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है। फिर तो दूसरों को दिखेगा कि भाई वो मर जाएंगे तो उनके बाल बच्चे रोएंगे, परिवार वाले रोएंगे, समाज में सब हाय हाय करेंगे। समाज संत के लिए
एक आंसू भी नहीं बहेगा। इसलिए लालदास जी कहते कि उन्होंने कहा गंगाराम वाजपेयी ने कि ऐसे कमजोर संत नहीं कि लूट लोगे, या तो ये मरेंगे या नहीं तो फिर मार देंगे। ऐसा जब इनको समझाया ये पीछे हटे और इसके बाद महामती प्राणनाथ जी वहां से आगे प्रस्थान करना चाहेंगे गड्ढे से और भी आगे आएंगे पद्मावतीपुरी धाम प्रस्थान करने के लिए। कि बीतक कथा के माध्यम से जैसे धन्य श्रीदेवी चंद जी महाराज ने कहा कि इस दुनिया के अंदर में दो ऐसे महान आत्मा परम धाम से अवतरित हुई जिनको जगाना है और सुंदर साथ को भी जगाना, जिसमें एक शकुमार का नाम था और दूसरा शाकुंडल का नाम था। दिल्ली से लेकर के और रामनगर के प्रसंग तक महामती प्राणनाथ जी महाराज बिल्कुल निश्चिंत है कि दिल्ली में मैंने जिस बादशाह के पास संदेश भिजवाया था वही शकुमार है, और जिसके संदर्भ में आपने सुना कि जैसे वहां कामा पहाड़ी से निकल के और दिल्ली से सुंदर शाह जी निकल के बाहर आए तो हर जगह औरंगजेब की फौज उनके पीछे पीछे। पूछते हैं कौन है, कैसे हैं, कहां से हैं, क्या उनका मकसद है, हकीकत में क्या वह इमाम क्या स्वरूप है। और वह रामनगर तक ये परंपरा चली। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बंगला जी में बीतक लिखने के लिए बैठे तो आज जो रक्षाबंधन का दिन गुरु पूर्णिमा, इसी रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी महाराज दोनों स्वरूपों का मिलन होता है। इस तिथि पे मिलन यह नहीं है, बल्कि बीतक जिस समय में आप लिख रहे हैं और उस बीतक लिखने के समय में जो श्री जी महाराज और छत्रसाल जी महाराज का मिलाप आया, वह मिलाप आज होने वाले हैं। और ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शाकुंडल के अवतार महाराजा छत्रसाल जी, धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज ने जो निर्देश किया था वह आज इनको मिलने वाला है। बीतक लिखते लिखते जब इन्होंने रामनगर के बीतक लिख डाली और इसके बाद वहां से श्री जी महाराज को गड्ढे में पहुंचा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात इनको याद आ गई कि अरे छत्रसाल से संबंध जोड़ने के लिए जो देवीकरण का प्रसंग वह तो बिल्कुल छूट गया। इसलिए लालदास जी महाराज लिखते यहाँ पे कि गड्ढे की मजल में आया याद रामनगर, तिनकी मंजिल कहते हो सुनियो साथ खबर। यही एक प्रसंग याद आया उनको। इस प्रसंग में जो कल बीतक में आपने श्रवण किया था सूरत सिंह की बात, जो श्री जी महाराज को अपने घर पे बुला के भोजन करवाए थे सभी सुंदर साथ के साथ, और उनकी जो इच्छा थी उन्होंने व्यक्त किया, श्री जी ने आशीर्वाद दिया और वह कार्य सिद्ध हो गई। और कार्य सिद्ध होने के बाद ही चमत्कार का नमस्कार किया जाता है। इसके बाद परिवार के साथ ये सूरत सिंह श्री जी महाराज के चरणों में निछावर हुए। लालदास जी कहते हैं कि सूरत सिंह ईमान ल्याया देख के दीदार, शक मन में ना रही देखा धनी निर्धार। कार्य सिद्ध हो गया और निष्वती अंकुरी हो तो आत्मा जागृति भी हो गई। और आत्म जागृत होने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज जो हर जगह यही ढूंढते रहते थे कि वो शाकुंडल कहाँ है, शाकुंडल कहाँ। और इस उद्देश्य को लेकर के आप जहां भी ठाकुरों के बीच में जाते थे, राजाओं के पास में गए तो अपना संदेश पहुंचाया। संदेश पहुंचाने के बाद फिर वो कहते थे कि मैं इमाम का अवतार हूं, निष्कलंक बुद्धावतार वेद के आधार पे हूं, और यह संदेश मेरा किसी भी तरह से बादशाह के पास में जाए, यह मेरा प्रयत्न। पर कुछ एक ऐसे राजा जो औरंगजेब के सामने अपना सर उठा सकता था, जैसे औरंगाबाद के राजा भाऊ सिंह थे, वो तैयार हो गए कि अंकुर था, पर समय ने साथ नहीं दिया और बीच में ही उनको उठा लिया गया था। महामती प्राणनाथ जी महाराज को बिल्कुल ये था कि हो सकता है यह
राजा उन तक संदेश पहुंचा पाएगा, पर संभव नहीं हो। अब यहां सूरत सिंह से जब आपने बात की जागृत हो जाने के बाद कि भाई कुरान पाक में भी अपनी बात है, मोहम्मद ने जो भी कुछ हदीस और आयत में बातें कही उसमें अपने घर की ही बात है, और मैं ये चाहता हूं कि यह संदेश बादशाह तक पहुंचे। सूरत सिंह ने कहा कि वो आज इस समय में यदि औरंगजेब बादशाह के सामने में तलवार लेके खड़ा हो सकता है तो एक छत्रसाल है, क्योंकि चंपत राय ने भी उनके टक्कर में आए थे। फिर बादशाह ने बुला करके अपने दरबार में उनको रख लिया और कुचक्र करके उनकी हत्या करवा दी गई। छत्रसाल जी महाराज के मन में हिंदू जागृति के लिए और बुंदेलखंड की आजादी के लिए औरंगजेब से लड़ने की बहुत इच्छा है, और धीरे 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 अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाते जाते। पर उसी महाराजा छत्रसाल जी के भतीजा जिनका नाम है देवकरण, किसी कारणवश महाराजा छत्रसाल जी से अनबन हो गई और आप रूठ करके आ गए मऊ से रामनगर। रामनगर जब बहुत दिनों से आप रह रहे हैं तो सूरत सिंह को पता चला कि ये देवकरण छत्रसाल जी के भतीजे, और इस समय औरंगजेब बादशाह के साथ यदि टक्कर लेने वाला है तो कोई एक छत्रसाल, इसलिए देवकरण जी से यदि मैं ये बात कहूं कि जो बात श्री जी महाराज मुझसे कह रहे हैं तो हो सकता है कि वह देवकरण महाराजा छत्रसाल तक संदेश पहुंचाएंगे और कार्य सरल हो सकता है। सूरत सिंह इनको पकड़ के श्री जी महाराज के पास ले गए, प्रणाम किया, और इसके बाद महावती प्राणनाथ जी महाराज ने इनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पे कैसे। उस समय आप कहते कि मैं महाराजा सो कहूँ थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सक, मैं महाराजा सो कहूँ ओ ईमान ल्यावे वेशक। जैसे चर्चा सुनी देवकरण जी भी यही देख रहे कि कैसे हिंदुओं के अंदर में जागृति आए और औरंगजेब के सामने में कोई ऐसा राजा जो खड़ा हो जाए लड़ने के लिए। पर राजा महाराजाओं को भी समय समय पर संत महात्मा अवतारी पुरुषों का आशीर्वाद का बहुत जरूरत होता है, और जितने भी राजा अपने राज्य में एक देवी मंदिर बना करके और उनको पूजा किया करते हैं दैविक शक्ति के लिए, वो देवी के उपासक होते हैं। महाराजा छत्रसाल जी को भी ऐसे एक अवतार का जरूरत है। जब देवकरण जी से महावती प्राणनाथ जी ने सारी बातें कही तो देवकरण जी ने कहा कि हमारे चाचा श्री छत्रसाल जी हैं, यदि उनके पास आपका संदेश पहुंचाया जाए तो हो सकता है कि वो बादशाह के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इनके अंदर में भी आपने हिंदुओं के प्रति, मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति जो एक अपार श्रद्धा देखी, और औरंगजेब के खिलाफ की बात सुनकर के तो देवकरण जी ने कहा कि यह छत्रसाल तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप छत्रसाल जी से मिलें। ये बात वहां हुई, और इसके बाद गड्ढे में आप हैं केशव दास और जयंती हुए शामिल, पतिराम और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। श्री जी महाराज ने विचार किया कि अब यहां से तो आगे प्रस्थान करना ही है, सुंदर साथ की संख्या भी अधिक हो गई, इसलिए हर सुंदर साथ जी को एक एक कार्य बांट दिया जा रहा है। जो लालदास जी महाराज यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब सेवा के साथी कहो जो हुई रामनगर में, मोदी खाने की सेवा दई सो हुई पतिराम से। और जितने आप 36 कारखाने में नाम सुनेंगे, यहाँ पे गड्ढा में ही सारे सुंदर साजी को अलग अलग सेवाएं दे दी। रामनगर, गड्ढा, इन सभी जगह की केतिक बानी धाम धनी को हुआ रामनगर में मूल। जैसे सूरत में श्री जी महाराज और श्री बायजू राजमहल को आरती उतारी गई थी, सब कुछ विधिवत हुआ था, पर वितक ये कहते हैं कि इसके बाद पूजा पाठ की परंपरा, संध्या वंदन की परंपरा, जब श्री जी महाराज अस्मद घोड़ा पे सवार होकर के
और संत भेष में आप वहां से प्रस्थान किए तो वहां से ये परंपरा शुरू हो गई। और उसमें गौरी आरती गाने के लिए, आरती उतारने के लिए ये सारी भी अलग अलग सेवाएं हैं। और वह सेवाएं भी सुंदर साजी को यहाँ पे गड्ढा में ही बांट दिया गया। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि गावने में रहत हैं ये जो निर्मल दास, तीन सेती शामिल रहे भाई मकुंद दास खास। श्री बाई जी गावन में रही संग ये जो गोदावरी बुआ हमो गावे सनंदे जो उतरी। और चौकी दो जिनस की ये गावे बारे अपने निर्मल दास नित्याने रिझावे राज सेवा में। और आरती में रहत हैं लाल और मकुंदास, उत्तम दास पखावज में सब फिरे निर्मल दास। ये आरती की बात कि साक्षात श्री जी महाराज धाम के धनी हैं और श्री बायजू राज महारानी ये श्यामा जी के अवतार, इसलिए प्रतिदिन आरती गाना, वाणी को गायन करना और आरती उतारने की परंपरा जो आगे पन्ना में भी है। और इसके बाद अपने यहाँ जो ये श्रीमुख वाणी ग्रंथ की पूजा की परंपरा श्री जी महाराज के बाद की शुरुआत है। जिस समय में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी अपने दिव्य स्वरूप में, उस समय में उन्हीं की आरती उतारी गई थी हर जगह। और बंगला जी में तो बात आती ही आती। ये सारी सेवाएं यहाँ गड्ढा में सुंदर साजी को बांट दिया गया। उसी में सभी सुंदर साजी का नाम है। और आज आप जानते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी का मुलाकात प्रसंग, और आप भी बहुत तैयारी में आए होंगे। उमंग है भजन गाने का और प्रसाद खाने का भी। अब यहाँ देवकरण जी ने कहा, और देवकरण जी श्री जी महाराज की आज्ञा लेकर के और वहां से मोग के लिए प्रस्थान हो गए। जब आप मोग के लिए प्रस्थान हुए तो अब यह बात धीरे धीरे इनको सत्य लग रही कि हमारा अंतिम मंजिल हो न हो वही छत्रसाल का होगा। और लालदास जी महाराज से आपने कहा कि भाई देखो कितना समय हो गया, अभी तक कोई समाचार नहीं आया, कोई संत को भी भेजा और इससे भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो कुरान में फाल खोल कर कि हमारा जो उद्देश्य है उसमें हमें किस तरह की सफलता मिलती है। इसलिए आज हम लोग भी फाल खोलते हैं, पारायण पाठ हो, ऐसे भी कोई कार्य हो तो स्वरूप साहब को बंद कर देते हैं हाथ जोड़ करके और खोलते हैं। हम लोग जरा ऐसे खोल देते हैं हाथ टच करके, पर ऐसे छोड़ो, इसके बाद में आप खोलिए। राजी के चरणों में प्रणाम करके जैसे आप उसको बिना स्पर्श किए हुए पन्ना को यदि खोलते हैं, उसमें से जो चौपाई निकली तो मुझे लग रहा है कि लगभग 100% सत्य है। लालदास जी महाराज ने कुरान खोला। फिर आप ये मत कहना कि उस समय तो वाणी भी थी, वाणी को क्यों नहीं खोला गया? वाणी थी, पर वाणी का जो संपूर्ण स्वरूप, एक तो वह पूरा नहीं हो पाया है, जिल्द नहीं बंध पाए। और दूसरी बात, श्री जी महाराज को कुरान के प्रति भी अपार श्रद्धा है और ये जानते हैं कि कुरान भी हमारे उस चौथे आसमान लाहुत से इस जगत में मोहम्मद ले आए मेराज में। और यहां शाकुंडल सकुमार की बात है, इसलिए आपने कुरान से लालदास जी को कहा और लालदास जी ने जब खोला तो उसमें उनको मिला एक मूसा और हारून का, कि एक फेरून नाम का बादशाह जो मूसा पैगंबर है उनके जो अनुयायी है उनको बहुत हैरान किया करते थे। और मूसा पैगंबर ने खुदा ताला से प्रार्थना किया, बहुत पहले की बात, कि ये जो फेरून बादशाह, इससे मैं हैरान हो गया हूं, इससे हमारी प्रजा को रक्षा आप करें, मैं बहुत त्रस्त हो गई। तो खुदा ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप ऐसे यहां से निकलना, कार्य समझ, उनसे आप लोहा ले सकते। मूसा ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कैसे उनसे, और मैं तो एक फकीर हूं, इसलिए मुझे एक आप अपना मेरा भाई दीजिए मुझे, जो मैं अपने भाई के साथ उस फेरून से मैं लड़ सकूं। एक दृष्टांत है, पहले की बात, पहले की घटना। पर ये जो कहानी रूप में है, यह सब यहाँ पे इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में इनके अंदर में ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। यहाँ आप फेरून नाम के बादशाह
जिनको लक्ष्य लिया गया औरंगजेब बादशाह। और ईसा, मूसा, दाऊद, जितने भी हम पैगंबर के नाम लेते हैं, सारे के सारे पैगंबरों का अवतरण मानते हैं महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर। जैसे अवतारों के भी लिए कहते हैं, सब अवतार इनके अंदर में है, पैगंबर इनके अंदर में है, औलिया, अंबिया जितने भी, नवनाथ है, 84 सिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु, जितने भी देवी देवताएं, सभी की शक्तियों का अवतरण इनके अंदर में माना गया। इसलिए मूसा पैगंबर के रूप में भी आप हैं, और वह दृष्टांत इनके ऊपर में घट रहा है कि फेरून नाम के जो बादशाह, जिनको लक्ष्य लिया गया औरंगजेब, उनसे लड़ने के लिए मूसा नाम के जो महामती प्राणनाथ जी महाराज है, इन्होंने खुदा ताला से प्रार्थना की कि मुझे अपना भाई मुझे आप दो, जिससे मैं इनसे लड़ूं। लालदास जी महाराज ने कहा श्री जी से कि ये बात कुरान में निकली कि मूसा पैगंबर को खुदा ताला ने उनका भाई दिया, जिसका नाम है हारून। और इससे लालदास जी ने श्री जी से कहा कि अपने को इस समय में एक ऐसा राजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय में फेरून बादशाह के साथ में टक्कर लिया था हारून ने, और मूसा पैगंबर के जो प्रजा थे उनको सबको उन्होंने रक्षा करके ले गए। इसलिए लालदास जी महाराज श्री जी से कहा कि अपने को एक ऐसा राजा मिलेगा जो औरंगजेब के टक्कर का होगा। और श्री जी महाराज से रहा नहीं गया, इनको भेजते। जैसे ये गए तो रास्ते में ही एक धर्माबाई डोकड़ी, डोकड़ी એટલે ખબર તમને? ડોકડી એટલે ટોકડી નહીં કહેવાનું પાછું તમારે, ડોકડી એટલે બહુ વૃદ્ધા, જેમ તમે ડોશીબા કહો ને, બસ ये भी श्री जी महाराज के पन्ना तक सेवा में रहते, इनके भी वंशज आज वहां माने जाते, धर्माबाई डोकड़ी की। जब ये निकल रहे थे तो लालदास जी से इन्होंने कहा कि भाई अभी मैं उधर से आ रही हूं मऊ तरफ से, और महाराज छत्रसाल के दरबार में देवकरण ने आप सबों की ही चर्चा कर रहे थे। देवकरण तो बहुत महिमा गुणगान कर रहे थे आप सबों। श्री जी महाराज को जब यह संदेश मिला लालदास जी के द्वारा कि धर्माबाई डोकरी ये संदेश ले आई है, तो आप खुश हो गए और निश्चिंत हो रहे हैं कि हमारा समाचार तो कम से कम छत्रसाल तक पहुंचा। और इसके बाद उत्तम दास जी को, लालदास जी को भेज दिया गया, और संत भी पहले गए थे। लालदास जी महाराज जब गए मऊ में तो भागवत के श्लोक से उनका संवाद हुआ। महाराजा छत्रसाल जी जैसे एक राजपुरुष थे, वैसे ही एक धर्म पुरुष भी, उनके अंदर में भी ज्ञान का भंडार था। और आपने पहले सुना कि जो राजा महाराजा बादशाह हुआ करते हैं, उनके अंदर में दैवी शक्ति रहती है, उन्हें विद्या की अभ्यास बहुत करने की कोई जरूरत नहीं था। वैसे विद्या में वो प्रवेश किए कि विद्या आना शुरू हो जाती है, कला आना शुरू हो जाती है। इसलिए आज लोग कहते हैं कि आ छोकरा भणવામાં तो બહુ હોશિયાર છે, વિદ્યા તો સરસ્વતી તો એમના પાસમાં જ આવી ગઈ। એટલે સરસ્વતી ખરેખર આવે, विद्या आती, पर जहां धर्म है। इसलिए मैं प्रवचन में कहा करता हूं कि यदि आपको पैसे रूपी संपत्ति चाहिए, संतान रूपी संपत्ति चाहिए, दुनिया के जितने भी इस शरीर को सुख शांति और आनंद के लिए आवश्यकताएं धन की होती है, जिस किसी भी प्रकार के धन, वह सारे के सारे धन का एक मूल है धर्म। धर्म जिसके पास में होगा तो जो विद्या रूपी अर्थ अपने आप उनके पास में। और आप तो शाकुंडल के अवतार है। जब लालदास जी महाराज पहुंचे तो लालदास जी महाराज भागवत के पहले से ही प्रकांड विद्वान है, और कुरान के कब से जानते हैं वो? क्योंकि लालदास जी महाराज तो कुरान को ले आने वाले ही, सिर्फ उनको स्मरण दिलाना हुआ। इसलिए जब भी अनूप शहर में जब बंटवारा हुआ तो लालदास जी लिखते हैं अपने लिए कि कागज दई लालदास को, और ये कागज कहा गया है दो को। कागज, कागज એટલે लेटर, पत्र। और प्रणामी समाज में ऐसे दो पत्र माने जाते हैं सुंदर शाह जी के लिए। कौन कौन से दो पत्र है? एक तो मुझे पता है, एक नहीं पता है मुझे। कौन की दो है? हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
जिस समय धनिष्ठदेव चंद जी को श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि एक भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलम। तो ऐसे भागवत जो हमारा कागज है, पत्र है, उसके भी प्रकांड विद्वान लालदास जी हैं। और 1100 वर्ष पूर्व उस समय से जो कुरान का अवतरण हुआ, उस कुरान को अवतरण करने वाले भी वही आसवाई की आत्मा है। पता ना, काली कमड़ी ओढ़ के सोए थे, उस समय मेराज हुआ था यही। पर जब यहां राजा के पास में गए तो ये कुरान नहीं सुनेंगे। लालदास जी महाराज ने कहा कि वहां पे भागवत की श्लोकों से चर्चा हुई और छत्रसाल जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि कोई दिव्य शक्ति है और उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, ऐसा विश्वास हो गया। और इसके बाद इनसे कहा गया कि भाई आप शीघ्र यहां से जाओ और महामती प्राणनाथ जी महाराज को चरण यहां पे पड़े, ऐसे कोई उपाय करो और उनको यहां पे शीघ्र से शीघ्र बुला करके आप ले आए। लालदास जी महाराज वहां से प्रस्थान होते हैं श्री जी महाराज को ले आने के लिए। महाराजा छत्रसाल जी के पास ये संदेश गया और उस संदेश में कहा गया कि जो हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियां और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसे रोकने के लिए एक संत है जो रामनगर में, और वो ऐसे एक वीर पुरुष को खोज रहे हैं जिन्हें आशीर्वाद दे करके वह उनसे काम करवाना चाहते। और इस उद्देश्य से जब महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में लालदास जी, उत्तम दास जी पहुंचे, देवकरण जी के द्वारा समाचार मिला था, तो इनसे कहा गया कि आप शीघ्र ही उन्हें बुला करके ले आए। और इसके बाद श्री जी साहब जी को बुलावने जाओ, देव जी तुम लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलावन हम। छत्रसाल जी महाराज ने देवकरण जी को आज्ञा की कि हे देवकरण, इस समय में तो इन सबों से घिरा हुआ हूं, निकलना मुश्किल है, पर ये जो दो संत आए हैं लालदास जी और उत्तम दास जी, इनको साथ में ले जाओ और उनसे प्रणाम करके यह निवेदन करना कि मैं देवकरण नहीं बल्कि ये छत्रसाल का रूप ही बुलाने के लिए आया हूं। ऐसा छत्रसाल जी महाराज इनको आदेश दिया और तहां से विदा हो के आए अगरिये पहुंचे। रिझाई मिले श्री राज को, सेवा करी समेत कबीले, चले अगरिये शहर से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चितलाए। वहां से चल करके अगरिया में आए श्री जी महाराज। वहां से चल करके परना जो अमराई घाट है, देवकरण जी गए, लालदास जी, उत्तम दास जी, और वहां से चल पड़े। और जो आपने देखा होगा किलकिला नदी से उस तरफ अमराई घाट, और उससे भी उस तरफ है एक कमलाबाई की तालाब, जो आप पृथ्वी परिक्रमा करते होंगे ना, तो उसी तालाब से उधर से ही श्री जी महाराज का शुभागमन हुआ है पन्ना की ओर। और जैसे 5000 सुंदर साथ की संख्या, दिव्य स्वरूप देवकरण जी के साथ जब आप यहां पे पधारे तो सबसे प्रथम उस पन्ना नगरी में जो किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट, जहां पे आम के बहुत सारे पेड़ अभी भी है और उस समय भी बहुत था, अब तो धीरे धीरे कट गया, ऐसे अमराई घाट पे आपने डेरा की। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत, देखी अपनी ठौर सुख पाए। डेरा करते परना में दौरा देखन गौर लोक और, साध बैरागी कोई आए उतरे, देखे हम जाए वह ठौर। सबों ने आए दर्शन करे, कही सुनो सब साध, या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध। 5000 की जमात, इतने बड़ी जमात को देख करके जो आज भी वहां पे पुराना पन्ना है, जो उस जगह आदिवासी लोग रहते, जब उन लोगों ने देखा तो दौड़ते हुए आया कि अरे संत महात्मा आए हैं, और कहीं ऐसा न कि यह जो किलकिला नदी का जल इसे वो लोग पिए, क्योंकि साधु संत को पहले पानी ही चाहिए, और पिए और पीने से फिर वो मर जाएं, इसलिए दौड़े दौड़े आकर के प्रणाम करके उन लोगों ने कहा
कि हे साधुजन संतजन, इस पानी को आप लोग पिए ना, यह विष है, पीने से मृत्यु हो जाती है। पर श्री जी ने विचार किया कि ओ ये 5000 की संख्या, और जहां भी आप गए तो नदी, तालाब, सरोवर के ऊपर में अधिकतर आपने अपना डेरा डालने का कोशिश किया, जाने पे जहां पे पानी की सुविधा हो। और पन्ना ऐसे पथरीली भूमि, पहाड़, जहां पे एक नदी बड़ी, वहां सुंदर साथ की उस नदी के सिवाय और पानी की सुविधा कहां हो सकती थी उस समय। अब बोर्डिंग करे और ये सब करे, उस समय कहां था। और कुआं भी खोदने के लिए जाते थे, जब तक कुआं खोदते खोदते तब तक कितने प्यास के मारे। अब सुंदर साजी को यह पता है कि जिनके साथ में हम आए हैं उनके लिए लालदास जी ने कहा कि तिन में सिरदार अक्षरातीत देखी अपनी ठौर सुख पाए। वो जो अक्षरातीत, जो 5000 सुंदर साथ के सिरदार है, उन्होंने तो देखा कि वो बहुत दिव्य भूमि है, इतना ऊंचा, इतना सुंदर, जहां पे पार्वती और भगवान शंकर के भी संवाद हुआ था, सब पता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि ठौर झंडे की चितलाए कि इस जगह पे ही मुझे झंडा स्थापित करना है, अपने दिल में उन्होंने बात ले ली। और ऐसे सुंदर साथ जो है जिनको यह पता है, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कि हम सारे सुंदर साज के जो सिरदार वो अक्षरातीत धाम धनी, तो ये अक्षरातीत धाम धनी इससे पूर्व में भी कहीं कहीं आए थे। कहां कहां आए थे? जहां पे जमुना नाम की नदी थी, और जहां पे एक उस नदी में बहुत बड़ा कालिया नाग रहता था, और वो पानी बिल्कुल विषमय था। वहां पे कौन आए थे? वही श्री कृष्ण अक्षरातीत आए थे। और ये 5000 सुंदर साजी को पता है कि ये तो वही अक्षरातीत धामधनी, कि एक गेंद के लिए, बॉल हो ना क्रिकेट रम्मा भांगा, उसके लिए ही नहीं गए थे, उनको लीला करनी थी कि किसी भी तरह से ऐसा बॉल फेंको और लगे फिर उसमें छक्का, और फिर वो जाए जमुना जी के अंदर। पर उस समय क्रिकेट नहीं था, पर भगवान श्री कृष्ण गेंद खेला करते थे, फुटबॉल। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा मारा कि वो सीधे जाके जमुना जी में जा गया। और जिसका बॉल था ना, उसने कहा कि भाई मुझे तो बॉल चाहिए। कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, घर पे दे दूंगा। पर कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, और बच्चे को तो फिर पूछना ही क्या। ग्वाल बाल ने कहा कि नहीं, बॉल तुमसे गया है और मुझे वही चाहिए, उसके सिवाय दूसरा नहीं चाहिए, वही का वही चाहिए। कृष्ण ने बहुत समझाया, और वो भी जानते थे कि ऐसे हैरान करें इसको कि भाई कैसे जाऊं इस नदी में, इतना पानी है, तैरने भी नहीं आता है, डूब जाऊंगा। पर जिद पे उतर गया, मुझे तो वही चाहिए। कृष्ण ने कहा कि वही चाहिए तो लो, और फिर इसके बाद में आपने छलांग मारी, और फिर इसके बाद उस कालिए नाग के पहुंच गए पास। और बॉल तो क्या, उनको तो नृत्य करना था, वहां जो विष था उसको अमृत बना दिया उन्होंने। और सुंदर साज को यह पता है कि वही अक्षरातीत है, वही श्री कृष्ण है जो वहां पे विष को अमृत बनाए थे। तो जो वहां बना सकते थे, यहां क्यों नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद श्री जी महाराज के चरण धो करके, और वह चरण धुला हुआ जो चरणामृत का जल उस किलकिला नदी में डाल दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ। और फिर संत ने गाया कि विष की नदिया अमृत किन सुख सबन, भजन किरंतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ। जैसे डाला गया वह जल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। और इसके बाद श्री जी ने आज्ञा की और सारे सुंदर साथ उछल गए, स्नान हुआ, नहाना धोना हुआ, भोजन पानी सब हो गया। और वो जो गौड़ लोग थे, आदिवासी लोग, वो देख कर आश्चर्य हो गए। और फिर उन लोगों ने कहा कि अरे ये वही कृष्ण है कि जमुना में जो विष था उसको निकाल करके दूर किया था, अमृत किया, और आज यहां भी इस विषमय पानी को इन्होंने चरण धो करके उसे स्पर्श करके और अमृत बना दिए। वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। और इसके बाद आप जब वहां पे रहेंगे 3 वर्ष के बाद, जब आज जहां गुम्मट बंगला है
वहां निर्माण हुआ, श्री जी महाराज जाते थे तो ये लोग भी सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जाया करते थे, जिनके लिए कुछ वित्तकार ने, संतों ने भी कहा कि खूब पाग बांध लेते थे, हाथ में लट्ठी ले लेते थे और जाते थे घूमने के लिए। अंकुर नहीं था, पर इन्होंने चमत्कार देखा था कि इस किलकिला नदी के जो विष का जल था उसको अमृत कर दिया। ये कोई कृष्ण है, अक्षरातीत है, इतना पता था। लालदास जी महाराज कहते हैं कि वहां तब नदी को जल पीजियो या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध, उन्होंने कहा। और इसके बाद तब सब साथ ने मिलके धोए चरण अंगूठा श्रीराज, डारियो चरणामृत नदी में पीछे नहायो सकल समाज। तब सब गोड़ों के और लोगों के दिल में बढ़ती यह, ये तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल कालीदह, देह भेष बैरागी धरी आई यहाँ, कर हैं पूरन मनोरथ काज, हमारे और सब विश्व के छत्र साल पे बरो सुख राज। लालदास जी ने कहा कि यहाँ इस तरह की जब लीला हुई सब आश्चर्यचकित हुए, और इसके बाद हर लोगों के दिल में यह हो गया कि श्री कृष्ण है, इनकी लीला होगी और इनकी लीला को श्रवण मनन चिंतन करने से हम सबों का उद्धार होगा। जिसमें लालदास जी कहते हैं कि यहाँ श्रेय मिल रहा है महाराजा छत्रसाल जी को। भेजी खबर महाराज को आप पहुंचे आईत, कही भेजी महाराज ने मोहे बने न आवंतित, साथ स्वरूपदे को छोड़ के आप छड़े पधारो इत, तो कारज सब सिद्ध हो भी हम पावे सुख नित। अमराई घाट पे 5000 सुंदर साथ की संख्या, और देवकरण जी के द्वारा जो महाराजा छत्रसाल जी का दरबार मऊ में, जहां हम आप सब जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां उनका मूल है। और जहां पधरावनी होगी वह महाराजा छत्रसाल जी और इनके जो 52 रानियां हैं उनको छुप के रहने के लिए जंगल में स्थान बनाया गया, पर इनका मूल राज्य मऊ में। जब मऊ में संदेश दिया गया तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि भाई इस समय में मैं तो ये बादशाह के फौज से घिरा हुआ, और मैं वहां उनके स्वागत और उन्हें बुलाने के लिए नहीं आ सकता, पर मेरी एक प्रार्थना है कि उनसे जाकर के आप ये कहना कि अन्य आपके साथ में जो है उन सब को छोड़ करके और कुछ एक ऐसे सुंदर साजी जो सक्रिय हैं उनको लेकर के आप मऊ में पधारे। यह संदेश श्री जी महाराज के पास गया। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे आए, श्री बाई जी साथ स्वरूपदे छोड़ चले सब आए। कुछ सुंदर साजी को लेकर के श्री जी महाराज वहां से मऊ में गए और श्री बाईजू राज महारानी को वहीं पे आपने छोड़ दिया। और भी बहुत से सुंदर साथ, पर छत्रसाल जी और महाराणा छत्रसाल जी की जो रानियां यहां पे है, इनको पता है कि ये जो महावती प्राणनाथ जी महाराज का शुभागमन यहां हुआ वो महाराजा छत्रसाल जी ने बुलाया है। इसलिए यहां जो श्री बाईजू राज महारानी है उनकी सेवा इन रानियों के द्वारा शुरू हो गई, और महारानी जी ने फिर इन रानियों को खूब उपदेश दिया, खूब समझाए। ब्रजराज धाम की सारी चर्चाएं ये भी जागृत हो। श्री जी महाराज जब मऊ में पहुंचते हैं तो लालदास जी ने कहा कि मऊ में तिदुनी दरवाजा डेरा किया, वाही राजा भेष बदल के दर्शन किया, ताही फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। श्री जी महाराज तिदुनी दरवाजा, जो महाराजा छत्रसाल जी के दरवाजा वहां प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा, उस दरवाजे के नाम है तिदुनी दरवाजा। वहां सुंदर साथ के बीच में बैठे थे, और महाराजा छत्रसाल पहले भेष बदल करके दूर से ही उन्होंने दर्शन किया। जब उनको पता चला तो छत्रसाल राजा क्षत्रिय, और क्षत्रिय जब तक दर्शन न कर ले, मतलब बुद्धि से न देख ले, अपने दृष्टि से न पहचान ले, तब तक कोई भी राजा महाराजा बादशाह कदम आगे नहीं उठाता। महाराजा छत्रसाल जी को हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं, हर तरह के लोग गुप्तचर हुआ करते हैं, किसी बहाने से बादशाह भेजा हो मुझे फंसाने के लिए। इसलिए उन्होंने दूर से देखा
और दूर से देखने के बाद उनको ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जहां पे परमात्मा की अधिक शक्ति रहती और कोई भक्ति यदि दर्शन करने के लिए आए जिनके अंदर में भक्ति भी खूब हो, तो उस भक्ति वाले हृदय को परमात्मा अपने तरफ खींचते हैं। कब कि जब दृष्टि पड़ती है तब। महामती प्राणनाथ जी महाराज को आपने दूर से दर्शन किया और इसके बाद उनके मन में एक परिवर्तन आया और दरबार में आकर के उन्होंने राजा भेष बदल करके और इसके बाद शिकारी भेष पहन करके गए, जैसे एक शिकार खेलने वाला गए। और वहां लालदास जी कहते कि फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज 7 सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। जब बैठे थे श्री जी महाराज, उस समय में महाराजा छत्रसाल जी वहां पहुंचते हैं। जब शिकारी भेष में महाराजा छत्रसाल जी गए तो उस समय के जो महाराजा छत्रसाल जी का एक स्वरूप, एक उनकी दृष्टि और एक उनका जो चाल ढाल भाव, उसे देख करके लालदास जी महाराज ने यहां पे लिखा कि तहां जाए ठाढ़े भये तरह मूढ़ की ल्याए। कि कभी कभी बहुत होशियार लोग होते हैं तो अंदर की बात जानने के लिए ऐसे बन जाएंगे कि सामने वालों को पता चलेगा कि ये कुछ जानते नहीं। ये बहुत बड़ी एक चालाकी। शिकारी भेष में आप महाराजा छत्रसाल जी गए, पर उनसे कौन छुपा सकता कि तन के जाने, मन के जाने, दिल के जाने चोरी। उस पुरुष से क्या छिपा है जिनके हाथ में। यदि वो राजा के भेष में आते तब तो श्री जी महाराज पहचान जाते सबके, पर महाराजा छत्रसाल शिकारी भेष में आए और ऐसे बन गए कि लालदास जी ने कहा कि तरह मूढ़ की लय है नहीं। मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है सीधी सादी भाषा में हाँ, पर वैसे नहीं। लालदास जी ने कहा कि वैसा उन्होंने भेष बना लिया, ऐसे अपने स्वरूप का जो एक बनावट कर लिया कि जैसे लगता हो कि कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे अवस्था में आप वहां पे खड़े हैं और इसके बाद में दूर से ही कह रहे हैं, कहे बाबा जो राम राम। महाराजा छत्रसाल की जय। बोसी प्राणनाथ प्यारे की जय। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार 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 करते हैं। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। साकुंडल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। जो सेवा छत्रसाल ने की न ऐसी आज तक किसी ने भी की। जो सेवा छत्रसाल ने की न ऐसी आज तक किसी ने भी की। जो सेवा छत्रसाल ने की न ऐसी आज
आज तक किसी ने भी की। जो जो सेवा छत्रसाल ने की न ऐसी आज तक किसी ने भी की। वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। वो सब कुर्बान कर अपना सफल अवतार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल की बड़ी उपमा शिरोमणि साठ सुंदर में। शाकुंतल की बड़ी उपमा शिरोमणि सात सुंदर में। शाकुंतल की बड़ी उपमा शिरोमणि साठ सुंदर में। शाकुंतल की बड़ी उपमा शिरोमणि सात सुंदर में। वो खासल खास मोमिन धाम में विहार करते हैं। वो खासल खास मोमिन धाम में विहार करते हैं। वो खासल खास मोमिन धाम में विहार करते हैं। वो खासल खास मोमिन धाम में विहार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। यही मिलाप के दिन हम मनाते हैं बड़ा उत्सव। यही मिलाप के दिन हम मनाते हैं बड़ा उत्सव। यही मिलाप के दिन हम मनाते हैं बड़ा उत्सव। यही मिलाप के दिन हम मनाते हैं बड़ा उत्सव। सभी मिलके श्री जी के नाम का जयकार करते हैं। सभी मिलके श्री जी के नाम का जयकार करते हैं। सभी मिलके श्री जी के नाम का जयकार करते हैं। सभी मिलके श्री जी के नाम का जयकार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। वही सतगुरु के हाथों में है मुक्ति सारी दुनिया की। वही सतगुरु के हाथों में है मुक्ति सारी दुनिया की। वही सतगुरु के हाथों में है मुक्ति सारी दुनिया की। वही सतगुरु के हाथों में है मुक्ति
तू गाफिल सो रहा है, क्यों नहीं इतबार करते हैं। शाकुंतल राज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। महाराजा प्रणामी धर्म का स्वीकार करते हैं। शाकुंतल राज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। शाकुंतल आज श्री जी का प्रथम दीदार करते हैं। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजू राज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। आचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। आज के प्रसंग में जो हमारे इस निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा बताए गए वह जो शाकुंतल अवतार महाराजा छत्रसाल जी, जिनको बरसों से ढूंढ रहे थे महामती प्राणनाथ, आज उन्हें मऊ में मिले। लालदास जी ने कहा कि जब वो शिकारी भेष में गए, खड़े हो गए दूर से, पर वो तब तक नमन नहीं कर रहे कि जब तक दोनों की दृष्टि एक हो जाती। सुंदर साध के बीच में घिरे हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज और कुछ दूर खड़े हुए शिकारी भेष में महाराजा छत्रसाल जी बीच में बैठे हुए उस दिव्य पुरुष को दर्शन कर रहे थे। जैसे परम धाम में श्रीराज जी महाराज को दर्शन करने के लिए अक्षर आया करते हैं ना, और अक्षरातीत सिर्फ उस तरफ दृष्टि ही फिराते हैं, उसी में उनको सब कुछ मिल जाता है। महाराजा छत्रसाल जी की तरफ जैसे आप महामती प्राणनाथ जी महाराज की दृष्टि गई कि एक जो हिंदू परंपरा, उस परंपरा के आधार पे छत्रसाल जी महाराज ने कहा कि साधु संत महात्मा हुआ करते हैं, भगवान को तो भजन करते हैं, तो ऐसे महापुरुष को नमन करने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि कहो बाबा जी राम राम। बाबा जी की, और बाबा का अर्थ पता आपको? बाबा। जो इस संसार के लायक नहीं होते उनको कहते बाबा। इसलिए श्री जी ने कहा ना कि मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछुड़िया, रे बाबा मेरे ढिग आओ मैं मत, बीर बीर बरजत हो रे बाबा, ने तो हम जो बिगड़ेगा, जो उनके पास में जाएंगे उनको बिगड़ना ही बिगड़ना है। और आज सारे हम लोग चल पड़े हैं, पर उसमें से जो बिगड़ेंगे उन्हीं का चलना सफल माना जाएगा। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ऐसे हिंदू परंपरा में कि जो संत महात्मा, उनको ये पता नहीं है कि ये प्रणामी है और निजानंद संप्रदाय के यहाँ कृष्ण भक्ति करते, इनके यहाँ प्रणाम शब्द है, ये कुछ उनको तो ये पता। संत महात्मा होते, भगवान को नाम जाप किया करते, इसलिए उन्होंने कहा कि बाबाजू राम राम। आज भी वहां की परंपरा है। श्रेष्ठ जो हो, सम्माननीय जो हो, उनके लिए जू शब्द लगाते हैं, जिसके हम गुजराती में हिंदी में जी लगाते हैं, और बुंदेलखंड की भाषा में जू लगाया जाता है कि बाबाजू राम राम आप कहें। और इस शब्द से आपने महामती प्राणनाथ जी को अभिवादन किया, और जिसको हम कहते हैं कि प्रणाम किया। और उसके जवाब में जब महामती प्राणनाथ जी ने शब्द सुना तो वो भी कहते कि बाबा बैठो इत आई, कि अरे बाबा इतने दूर से जैसे बाबा मैं हूं वैसे बाबा आप भी हो, आप भी उसी बाबा के ही हो। उन्होंने कहा कि बाबा बूढ़ा होए खिलावसी, इसलिए सारे के बाबा वो है, और उनकी शक्ति जो यहाँ पे आई है, इसलिए हम सारे आज भी कहा जाता है कि ये कौन है? बाबा हैं। बाबा
संत महात्मा तो होते ही, पर ऐसे जो प्रभु को भक्त करने वाले उनको उन्होंने बाबा कहा। इसलिए श्री जी ने कहा कि भाई मैं तो बाबा हूं और आप भी कम नहीं हो, आप भी बाबा हो, इसलिए बाबा इधर आकर के बैठ जाओ, बाबा बैठो इत आए। जब महाराजा छत्रसाल जी से कहा गया आज तो मिलाप का प्रसंग, और ये जो आज फटाकरा और इतने उमंग, ये प्रतिवर्ष वितक में करते हैं आप लोग? मैं शायद हो सकता एक बार यहां आया हूं पर मैं भूल गया था होगा। मुझे ये पता रहा था कि इतना उमंग और ये फटाकड़ा उटाकड़ा, तो मैं भी और कुछ उमंग से बात करता, पर बहुत आनंद आया। और आज जो यहाँ की परंपरा 2-2:30 बजे की, वो मुझे लग रहा है कि इसी आनंद के लिए होगा, और शायद मुझे लगता है कि कोई नहीं जाते थे होंगे यहाँ से। आज अनाउंस हो गया है और 11 भी बज गया है, 11:15 हो गया। जब महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी ने कहा कि बाबा बैठो इत आए, तो जय बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर, कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर। जब उनसे कहा गया कि यहां पे आकर के बैठो नजदीक में, तो जहां पे सुंदर साथ जी बैठे हुए थे, जिनके बीच में आप श्री जी महाराज थे, तो उसी दरी पे एक किनारे जाकर के शिकारी भेष में बैठ के महाराजा छत्रसाल श्री जी महाराज ने फिर उनसे कहा कि कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर, कि बाबा वहां नहीं, यहां पे और नजदीक आकर के बैठ जाओ। क्योंकि जिस समय धनेश्वरदेव चंद जी महाराज के पास में महामती प्राणनाथ जी गए तो बहुत से सुंदर साज थे, पर किसी भी सुंदर साज को धनेश्वरदेव चंद जी महाराज एकांत में ले जाकर के कोई बात नहीं कही थी। पर जब मेहराज ठाकुर गए तो लालदास जी महाराज कहते कि एकांत में ले जाकर के उन्होंने सारी बात कह सुनाई। और आज उसी में से जो एक बात थी कि साकुंडल सकुमार, तो आज साकुंडल जो मिला है, तो उस साकुंडल को भी महामती प्राणनाथ जी महाराज ऐसे नजदीक बुलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने सकुमार के लिए कहा था ना कि घुटने से घुटने मिल करके जब बात न हो, मतलब अत्यंत नजदीक आके, कि जिसके बीच में कोई न हो। जैसे 12 मोमिन ने मांगा था कि मैं ये चाहता हूं कि आप एकांत में बात करें, हमारे और आपके बीच में दूसरा कोई भी पर्दा न हो, कोई दूसरा न हो। इसी तरह से छत्रसाल जी महाराज के लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि बैठो इत हजूर, यहाँ पे नजदीक आकर के आप बैठो। और जब फिर आपने दूसरी बार कहा तो तहां से उठ के आगे गए तो भी बुलाए आगे, कहा अब तो पड़े तुम फंद में, कहां जाओगे भागे। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तो आप फंदे में पड़ गए। जब नजदीक गए तो, और फंदे में की बात जब आपने सुनी तो महाराजा छत्रसाल जी को कुछ आश्चर्य हुआ, और उनको फिर 12 बरस पूर्व की बात याद आ गई, जो बात मैं आपको कल कहूंगा। आज यहीं पे, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, भजन कीर्तन और क्या होगा, इसलिए जब नजदीक गए, श्री जी ने जब कहा कि आप मेरे फंदे में पड़ गए, तो छत्रसाल जी महाराज क्या कहते हैं, बाबा बैठो इताए।